10 लक्षण धर्म। उत्तम संयम धर्म आज चलेगा। निग्रंथ संत मुनिवरों ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक उत्तम सत्य धर्म केवो होय तेનું વર્ણન શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય દેવ કરે છે। ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનને ધારણ કરનારા મુનિવરોએ પ્રથમ તો મૌન જ રહેવું જોઈએ, એટલે કે પરમ સત્ય આત્મ સ્વભાવની એકાગ્રતામાં રહીને બોલવાનો વિકલ્પ જ ન થવા દેવો જોઈએ। અને જો વિકલ્પ ઉઠે તો એવા વચન બોલવા જોઈએ કે જે સદાય સ્વપરને હિતકારી હોય, અમૃત સમાન મિષ્ટ હોય અને સત્ય હોય। મુમુક્ષુને પણ આવા પ્રકારના ભાવોમાં આવવું જોઈએ। અહીંયા मुनि दशा का उदाहरण दिया है कि मुनि को सत्य धर्म का पालन किस प्रकार से होता है। उत्कृष्ट ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, श्रुत ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो, प्रमाण ज्ञान कहो, ये धारण करनारा मुनिवरोए भावलिंगी संत है। क्षणे क्षणे जे आत्मानो अनुभव करे छे एवा भावलिंगी संतोए पहला तो मौन ज रहेवुं जोईए। कया धर्मनुं वर्णन चाले छे? सत्य धर्म, सत्य बोलवुं, साचुं बोलवुं। एमां पहला शुं करवानो बोध आप्यो के मौन रहेवुं। बोलवुं के मौन रहेवुं? मौन रहेवुं एटले शरीरनी क्रिया जीव करी सके छे, बोलवानी क्रिया जीव करी सके छे एम अहींया नथी कह्युं। बोलवानो विकल्प न थवो ई मौन रहेवुं। शुं? भाव मौन दशा। क्या कहा समझ में? बोलने का विकल्प। आप बोलते हैं ना जब, तो अंदर में एक विकल्प होता है कि मैं ऐसा कहूँ, ये प्रश्न पूछूँ, ऐसा अंदर में एक विकल्प होता है। अगर अंतर अवलोकन करे तो आपको पता लगेगा कि बोलने के काल में बोलने का विकल्प जो होता है, तो मुनि दशा में तो अपने आत्म स्वरूप में विशेष एकाग्रता कर कर बोलने का विकल्प ही न हो, उत्पन्न हो, ये सत्य धर्म का पालन है। क्या कहा समझ में आ रहा है कि नहीं? ये निश्चय सत्य धर्म, निश्चय और व्यवहार जो ज्ञानी को होता है, तो उसमें आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रहीने, आत्म स्वभाव की एकाग्रता कम हो तो बोलने का विकल्प चालू हो जाता है। क्या कहा? आत्म स्वभाव की एकाग्रता बढ़ाए तो विकल्प, क्योंकि आत्म स्वभाव ये विकल्प रहित है। अपना आत्मा जो है ये निर्विकल्प स्वरूप है, उसमें विकल्प है ही नहीं। ऐसे विकल्पातीत जो अपना आत्मा है, उसमें जब जीव एकाग्रता करता है तो चारित्र गुण में अपने षटकारक से विकल्प ही नहीं उत्पन्न होते हैं। समझ में आता है? जब एकाग्रता नहीं है, यानी ज्ञानी तो है, मुनिराज भी महाज्ञानी है,
तो छठे गुणस्थान में जब आते हैं तभी भी उनको आत्मा की एकाग्रता चालू ही है। लेकिन 7वें गुणस्थान में जो एकाग्रता विशेष हुई है, ऐसी एकाग्रता छठे गुणस्थान में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो समय में विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, बोलने का भाव अंदर में उत्पन्न होता है। फिर पढ़ते देखो, उत्कृष्ट ज्ञान ने धारण करनारा मुनिवरोए प्रथम तो મૌન જ રહેવું જોઈએ। એટલે શું? એટલે કે પરમ સત્ય આત્મ સ્વભાવની એકાગ્રતામાં રહીને, વિશેષ એકાગ્રતા કરીને, વિશેષ લીનતા કરીને બોલવાનો વિકલ્પ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો। अगर ऐसा न हो, ऐसी एकाग्रता वो समय में ऐसा पुरुषार्थ न हो कि एकदम अंदर में निर्विकल्प अनुभूति में आ जाए और कोई भी विकल्प उत्पन्न न हो, ऐसी एकाग्रता न हो, तो विकल्प उठते हैं। बोलने का भाव जब मुनि दशा में उत्पन्न होता है तो मुनि स्व पर हितकारी वचन बोलते हैं। स्व यानी अपने आत्मा को, मुनि के आत्मा को जो हितकारी है, और पर माने दूसरे लोग को जो हितकारी है। हित माने सुख की प्राप्ति का कारण है। ऐसे स्व पर ने हितकारी अमृत समान मिष्ट, सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं सुनते ही रहूं, ऐसा मीठी वाणी, क्या प्रेम भाव वाली वाणी, करुणा से तरबोड़ वाणी, अमृत समान मिष्ट होय अने सत्य होय। त्रण प्रकार यहाँ दिया है सत्य धर्म में। एक तो स्वपर को हितकारी, मुमुक्षु को यहाँ से मार्गदर्शन लेना है, क्योंकि वो भी आगे जाकर मुनि बनने वाला है ना, कि नहीं? हाँ, तो उसकी शुरुआत तो सब शुरुआत मुमुक्षु दशा में ही होती है। प्रथम कि अपने को भी स्व पर हितकारी वचन ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। यानी किसी को नुकसान हो, दुख हो, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा विकल्प भी नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प नहीं है, विचार में नहीं है, तो वाणी भी वही प्रकार से अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। क्या कहा, समझ में आया? अज्ञानी भी वाणी का कर्ता नहीं है, वाणी को बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर दूसरे का हित हो, ऐसा भाव हो, वो तो जीव करता है। ऐसा जब भाव हो तो भाषा वर्गणा भी वैसी ही निकलती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी वाणी का कार्य अंदर में सत्य बोलने के भाव से होता है। ऐसा कर्ता कर्म, कर्म माने कार्य, कर्म माने यहाँ जड़ कर्म की बात नहीं है। कर्ता कर्म में क्या, कर्म का अर्थ कि कोई भी कार्य को कर्म कहते हैं। क्या? तो वाणी का कार्य सत्य बोलने के भाव से होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप क्या है, हम समझे कि जैसे कि आप चेन्नई आए एयरपोर्ट में, तो आपका जान पहचान वाला कोई आपका गांव का यहाँ मिल गया। ऐसा कभी बनता है ना?
तो वो आपके मिलने के लिए वो आया है, आप उसको मिलने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है ना। उसको कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। वो अपने कारण से आया है, आप अपने कारण से आया है, ऐसा जो संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार का निचोड़ आ गया समय सार। जब आप निमित्त कहते हो तो मेहरबानी कर कर उससे कोई काम नहीं कराओ अपना। क्या? क्योंकि निमित्त है, आपके कार्य में कुछ नहीं करता है, जो उसको ही निमित्त नाम कहने में आता है। कोई भी कार्य हो, उसके पास जो दूसरा कोई पर्सन हो जो वो कार्य में कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ हाजिर है और कार्य को अनुकूल है। अब अनुकूल का अर्थ क्या? हाँ, जैसे बिल्डिंग बनाने में सिविल इंजीनियर होता है, डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर बिल्डिंग नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेशेंट रहता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दवाई नहीं देता। भले डॉक्टर दवाई देता भी नहीं है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई पूछे? हाँ, समझ में आ रहा है? तर्क तो बदा कर ही सकते ना। प्रश्न आपने कहा कि डॉक्टर दवाई नहीं देता है, ठीक है, हम मान लिया। हाँ? दवाई भी अपने षटकारक से जाती है। हाँ? तो भाई डॉक्टर ही क्यों, इंजीनियर को वहाँ बिठा दो। तो कि वो अनुकूल निमित्त नहीं है। जीव का हित हो, लेकिन वो ज्ञानी के बोध से नहीं होता है, तो फिर अज्ञानी हो तो क्या वांधा है? कोई कहेगा भाई उससे होता नहीं ना। हाँ, आपने ही तो कहा कि जीव अपने पुरुषार्थ से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। निमित्त में जो भी बोध देने वाला है, उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती है। ऐसा जो आपने कहा, तो फिर वहाँ अज्ञानी हो, कुदेव हो, कुगुरु हो, कुशास्त्र हो, कोई भी हो, तो क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं होता है? अभी दोनों बात एक साथ अपने अंदर में रखनी। एक बात क्या है कि गुरु से कभी भी आत्मज्ञान शिष्य को होता नहीं, और दूसरी बात ज्ञानी गुरु ही वहाँ होते और कोई होता नहीं। ये दोनों बात एक साथ अपने ज्ञान में रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पच्चीसवां पेज में बीच में वाणी बोलाए कि न बोलाए। बोलाए माने वाणी निकले या न निकले। अभी आप लोग की वाणी नहीं निकल रही है। हाँ, यहाँ से निकली आवाज आया ना? બોલાય કે ન બોલાય? ન બોલવાનો કરતા પણ જીવ નથી અને બોલવાનો કરતા પણ જીવ નથી. શું કીધું? બોલવાનો તો કરવાવાળો જીવ નથી, પણ કોઈ કહે કે હું બોલીશ નહીં તો પણ એનો જીવ એ કાર્યનો કરતા નથી. ત્યારે એની મેળે જ વાણી ન નીકળે. એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ તો હવે ધીરે ધીરે સમજાવવા માંડ્યું ને. હા, જૈન દર્શનનું બહુ જે ઊંચામાં ઊંચું તત્વ છે, જ્યાં મોટે ભાગે ભૂલ
થાય છે એ અહીંયા જ થાય છે, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં. જ્ઞાની પોતાને વાણીનો કરતા માનતો નથી. વાણી જ્યારે નીકળે છે એ વાણી હું કરું છું એમ માનતો નથી. એ જીવને જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. સમજાણું? વાણી જ્યારે નીકળે છે ત્યારે જે જીવ એમ માને છે કે આ હું બોલું છું, એ જીવને અજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કે નહીં? કાર્યથી જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય થાય છે. તમારે જ્ઞાની થવું હોય તો શું કરવાનું? જ્યારે વાણી નીકળે ત્યારે હું બોલતો નથી હા એમ પ્રયાસ કરવાથી એનું કરતાપણું છૂટી જાય, ત્યારે એ જ્ઞાની થાય. સમજાય છે કે નહીં? જ્ઞાની પોતાની વાણીનો, જો જ્ઞાની પોતાને વાણીનો કરતા માનતા નથી અને સત્ય બોલવાનો વિકલ્પ થાય તેના પણ સ્વામી જ્ઞાની થતા નથી. ભલે વાણી તો પૂતગલ છે, એ તો સમજી શકાય એવી વાત છે કે એ તો જીવ એનો કરતા નથી. બરાબર છે ને? એ તો ન્યાયથી સમજાય એવું છે. એક પૂતગલ છે ને એક જીવ છે. જીવનું કહેવું પૂતગલ માનતું નથી, કેમ કે એનામાં જ્ઞાન નથી. વાણીમાં જ્ઞાન છે. વાણીને ખબર છે કે હું વાણી છું. વાણીને ખબર છે કે મારે આમ બોલવું, આ મુમુક્ષુ હોય તો મારે ધર્મની વાત કરવી અને કુટુંબી હોય તો સંસારની વાત કરવી, એવું વાણીને ખબર છે. એમાં જ્ઞાન છે કે ના? એ તો જડ છે. એટલે એનું કાર્ય જીવ કરતો નથી, એ તો સમજી શકાય એવી વાત છે. એમાં કાંઈ બહુ અઘરું નથી. પણ જે વિકલ્પ ઉઠે છે બોલવાનો, એ તો જીવનો છે, અરૂપી છે. વાણી તો રૂપી છે, સ્પર્શ રસ વર્ણ ગંધ વાળી છે. સમજાય છે? અને બોલવાનો જે ભાવ છે એ ભાવમાં સ્પર્શ રસ વર્ણ ગંધ નથી, કેમ કે અરૂપી ભાવ છે. સમજ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कार्य तो जीव करता है कि नहीं? हाँ, क्या वो कार्य भी जीव नहीं करता है. वो भाव जीव करता है ऐसा जो मानता है जानता है वो अज्ञानी है. लेकिन जो वो भाव का स्वामी नहीं होता है, मालिक नहीं होता है, जो उसको अपना नहीं मानता है, ऐसा जीव ज्ञानी है. તો જ્ઞાનીની બધી ઓળખાણ થઈ શકે એવી બધી વાતો આમાંથી આવે છે. જ્ઞાનીને વાણી હોય કે ન હોય, જ્ઞાનીને બોલવાનો વિકલ્પ હોય કે ન હોય, અજ્ઞાનીને વાણી હોય કે ન હોય, એને બોલવાનો વિકલ્પ હોય કે ન હોય, તો પછી ફરક શું? ફરક ક્યાં આવ્યો? કે એ બોલવાનો ભાવ અને બોલવાની ભાષા એનો સ્વામી જે થાય એ અજ્ઞાની, અને એનો સ્વામી ન થાય એ જ્ઞાની. સહેલું છે આમ. સત્ય બોલવાનો વિકલ્પ થાય તેના પણ જ્ઞાની સ્વામી થતા નથી. તેઓ વાણી અને વિકલ્પ રહિત ચિદાનંદ સ્વભાવને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે અને એના સ્વામી થાય છે. કોઈ પણ જીવ સ્વામીપણા વગર નથી, ફક્ત ખોટી જગ્યાએ સ્વામી થાય છે. સ્વામી માલિક
ओनर। हाँ, सब जीव कहीं ना कहीं स्वामीपना करे बिना रहता नहीं। केवड़ी भगवान हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, अज्ञानी शरीर रागादि भाव भाषा का अपने को स्वामी मानता है। स्वामी नहीं है वो मानता है। जैसे आप मानो कि ये हॉल आपका है, आप मानो तो आपका कौन क्या कह सकता है? आपको क्या कह सकते हैं? कोई कहे ये तो मेरा हॉल है, ठीक है, लेकिन ये हॉल आपका हो सकता नहीं है। ऐसे अज्ञानी मानता है कि शरीर मेरा है, लेकिन शरीर उसका होता नहीं। शरीर एનું છે તો અહીંયા તો બધાય ના પાડશે, નથી ને? હા, એ ના પાડે. પણ કેમ નથી શરીર પોતાનું? એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું? હા, એક જણ બોલો, વારો. આપણું કાંઈ ચાલે છે આમાં? આજે પેટનો નથી કહેવાનું દુખાવો, માથાનો દુખાવો. કોઈને જોઈ છે એવો માથાનો દુખાવો? તો કેમ એને થવા દે છે? આ ચશ્મા પહેરવા છે કે ચશ્મા વગર જોવું છે? તો કેમ થવા દો છો? આ વાળ સફેદ થાય એ થવા દેવા છે તો કેમ થવા દો છો? તમારું ચાલે છે તો તમારું જેમાં ચાલે નહીં તમારું કેવી રીતે થયું? આપણે શું ડેફિનેશન છે કે આ પેન છે, એક્ઝામ્પલ કોની છે? નહીં, વ્યવહારથી કોની? કેવા માટે? શું? તો આપણે કહીએ કે મારી છે એટલે હું જે બી કરું ધારું એ કરી શકું, ફેંકી શકું કે નહીં? અને મને કોઈ પૂછવું કાંઈ ક્વેશ્ચન મને કોઈ પૂછી શકે? કેમ? अपना डेफिनेशन वो है ना, अपन जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमको पूछना नहीं चाहिए। तो शरीर में ऐसा क्यों लगाते नहीं हो डेफिनेशन कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं? ऐसा तो होता नहीं है क्या? फिर शरीर आपका कैसे हुआ? समझ में आया? કેવો વાણી અને વિકલ્પ રહિત ચિદાનંદ સ્વભાવને, ચિદાનંદ એટલે જ્ઞાનાનંદ, જ્ઞાન અને આનંદ જેમાં ભરેલા છે એવા સ્વભાવને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનીને આદરે છે. તથા શ્રદ્ધા જ્ઞાન અપેક્ષાએ તો ચોથા ગુણસ્થાને ધર્માત્માને પણ ઉત્તમ સત્ય વગેરે धर्म होय छे. शू कीधु कि चतुर्थ गुणस्थान में यानी गृहस्थ दशा में जो ज्ञानी है, जैसे कृपालुदेव, गुरुदेव, बेन श्री, सोगानी जी, ये सब गृहस्थ दशा में है, मुनि दशा में नहीं है, त्यागी नहीं है, जंगल में नहीं रहते हैं. समझ में आया? दो प्रकार हुआ ना, एक तो त्याग दशा और एक गृहस्थ दशा. तो गृहस्थ दशा में ये सब चतुर्थ गुणस्थान में, फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ने में होता ना, स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, यहाँ भी स्टैंडर्ड है. दुनिया के तमाम अज्ञानी जीव फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और ज्ञानी होते हैं तो सीधा फोर्थ स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाते हैं. क्या? और फोर्थ स्टैंडर्ड में फेल हुए तो वो नीचे आए तो और थर्ड स्टैंडर्ड में आते हैं, लेकिन फर्स्ट से सीधा फोर्थ में जाते हैं. ऐसा क्रम जिनवाणी में है. और जब मुनि दशा में आते हैं तो सिक्स स्टैंडर्ड होता है और केवड़ी भगवान का 13th स्टैंडर्ड है. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ चतुर्थ गुणस्थान की बात चल रही है.
तो कृपाणु देव, गुरुदेव आदि कौन से फोर्थ में है क्या? क्योंकि उसके बाद पंचम गुणस्थान आता है तो उसमें 12 प्रकार का व्रत होता है। अपने को लास्ट डे आएगा ना, प्रतिक्रमण पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें आएगा श्रावक ना 12 व्रत है ना, हिंसा व्रत, देशा वगासिक, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सब आएगा ना 12 प्रकार। वो पंचम गुणस्थान वाले के हैं। श्रावक यानी पंचम गुणस्थान। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसको अणुव्रत भी कहते हैं। अणु माने छोटे। और वो गृहस्थ दशा में ही होते हैं, वो पंचम गुणस्थान वर्ती। गृहस्थ माने घर में रहने वाले, कुटुंब परिवार के बीच में रहने वाले, व्यापार आदि प्रवृत्ति करने वाले या नौकरी करने वाले, पंचम गुणस्थान तक ऐसा होता है। समझ में आया? और उनको भी व्रत होता है, परिमाण व्रत। શું આ એરિયામાંથી બહાર હું નહીં જાઉં, आएगा आपको लास्ट डे क्या? ऐसा एक व्रत निर्णय लेता है, એને વ્રત કહેવાય। સુપ્રસિદ્ધ ગામ છે ને, બધું શબ્દ તેમાં તો છે प्रतिक्रमण बुक। तो ऐसा ऐसा मर्यादा जो करता है कि यहाँ से मैं बाहर नहीं जाऊँगा, इतना बजे जाऊँगा, 1 घंटे जाऊँगा, ये सब प्रकार भी पंचम गुणस्थान में सब होते हैं। ठीक है? फिर जब आत्मा की लीनता बहुत बढ़ जाती है पंचम गुणस्थान के अंत में, तो फिर वो दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, केस लोच कर कर जंगल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनको एक ही काम करना है, आत्म साधना। तो फिर यहाँ घर में कुटुंब परिवार में रहने से उनको वो कार्य सतत नहीं हो सकता है, इसलिए वो ऐसी जगह में जाते हैं कि जहाँ कोई संसारिक कार्य नहीं होता है, और सिर्फ अपना आत्मा की लीनता का, आत्मा का अंदर में स्थित होने का, ये सब कार्य में लगे रहते हैं 24 घंटे। इनको जो व्रत होता है, 12 प्रकार का व्रत होता है उनको महाव्रत कहने में आता है। શું? पंचम गुणस्थान में अणुव्रत और मुनि दशा में महाव्रत, पंच महाव्रत और 28 मूल गुण, ये सब का 12 प्रकार का, ये अभ्यंतर तप और बाह्य तप, ये सब प्रकार वहाँ ईर्या समिति, ऐषणा समिति, माने 4 हाथ नीचे देखकर चलेंगे वो, कि कोई जीव की हिंसा न हो। ऐसी जो भूमिका है वो मुनि की है क्या? और फिर आत्मा में अंतर्मुहूर्त लीन होते हैं, यानी आत्मा में लीन होते फिर बाहर निकलते, तो 6ठा गुणस्थान आ जाता है। लीन होते तो 7वां होता है। ऐसे हजारों बार 6ठे 7वें गुणस्थान में जो झूलते हैं, झूला होता है ना, वो स्थित नहीं होता है। ऐसे जाते हैं तो 7वां गुणस्थान, आत्मा में लीन, ऐसे जाते तो 6ठा गुणस्थान में। ऐसे हजारों बार दिन में 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज होते हैं क्या? और आत्मा की स्थिरता बढ़ाते रहते हैं, ज़्यादा आत्मा में स्थित होने का विशेष प्रयास करते हैं। तो एक बार ऐसा प्रयास होता है कि 48 मिनट तक आत्मा में स्थित हो जाए, 48 मिनट अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है, वो नमोरियंताणम हो जाते हैं क्या? ऐसा गुणस्थान का क्रम है।
यहाँ क्या कहते हैं कि श्रद्धा और ज्ञान, आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा है, आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान है ज्ञानी को, वो अपेक्षा से ज्ञानी को उत्तम सत्य धर्म होता है निश्चय। और व्यवहार का तो विषय चला ना कि विकल्प भी उत्पन्न होने न दे, और विकल्प उत्पन्न हो तो स्व पर हितकारी और अमृत समान मिष्ट अने सत्य होय ऐसे वचन, ये व्यवहार सत्य धर्म है। टाइम થઈ ગયો છે તો થોડુંક લઈ લે લાસ્ટમાં 29 પેજમાં। માટે સજ્જનોએ જરૂર સત્ય બોલવું જોઈએ। શું સજ્જનમાં આપણે આવી કે ન આવી? कि अपने से कोई दूसरा कोई है सज्जन? सज्जनोए जरूर जरूर सत्य बोलવું જોઈએ, એટલે કે દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર સત છે એમ સમજીને વસ્તુ સ્વભાવની સમ્યક શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન પ્રગટ કરવા જોઈએ। ये देखो ज्ञानी की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा है। हाँ, आपने शू करवानुं कीधुं कि सम्यक ज्ञान अने सम्यक श्रद्धा प्रगट करवू जोईए। ने ये सम्यक श्रद्धा ज्ञानपूर्वक उत्तम समाधि भावरूप वितराग धर्मनु आराधन करवू जोईए। ये रीते उत्तम सत्य धर्मनु व्याख्यान पूरुं थयुं। पेज नंबर 24 मुमुक्षु आरोहण क्रम में से चल रहा है। कल अवलोकन का विषय थोड़ा चला था, फिर से वहाँ से लेते हैं। जो चालता परिणाम में पोताना दोषनु मध्यस्थपणे अपक्षपातपणे अवलोकन थाय तो तेज वक्ते ते दोषना रसनी डिग्री, ये डिग्री नो पारो नीचे आव्या विना रहे नहीं। क्या दोष है ना, जो भी क्रोधादि भाव, ये दोषित भाव है ना। तो इसकी जो शक्ति है, जैसे शरीर है ना, उसकी शक्ति कहाँ है? पीछे है ना। गुजराती में कहे ना, एनी केड़ भांगी नाखीश। ओके, केड़ भांगी नाखीश एटले हाँ, एटले आनी शक्ति आखी तमारे नथी एवुं डॉक्टर में शक्ति है। हाँ, मेन जे स्ट्रेंथ है आखा बॉडीनु। हाँ, एटले एने जो कोई अटेक करे तो ये कमजोर थी जाए। बराबर है ना। हाँ, एवी रीते क्रोधमान मायालोभना परिणाम जे छे, एनी जे शक्ति है एने अटेक करे तो क्रोधादि भाव कमजोर थी जाए, एम केवुं छे। ई केवी रीते थाय कि ज्यारे ई क्रोधमान मायालोभना परिणाम थाय ए वक्ते जो कोई जीव जागृति वधारीने क्रोधादि भाव को देखे, देखे एटले थाय त्यारे जोई शकाय। थई गया पछी तो जोई शकाय के नहीं? तो जब क्रोधमान मायालोभ का परिणाम होता है, कोई भी एक परिणाम, वो समय में हम अपने ज्ञान में जागृत होकर, अलर्ट होकर, सावधान होकर जब उसको देखते हैं
तो क्रोध को देखा तो क्रोध की जो शक्ति है वो फिर टूटने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न यहाँ उठ सकता है। क्योंकि देखने वाला कौन है? अनंत शक्ति वाला आत्मा है। क्या वो जब दोष को देखता है, होते हुए देखता है, तो दोष ध्रुजने लगते हैं। जैसे कोई ચોર હોય અને હમણાં કોઈ યુનિફોર્મમાં પોલીસ આવી જાય यहाँ कि कहीं चोरी हुई है, मैं आया हूँ चेक करने के लिए, तो कौन घबराएगा? घबराए कि नो घबराए? अजी तो वो तो पकड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है उसने, वो सिर्फ आया यूनिफॉर्म में और पता लगा कि पुलिस आया है, तो तमने કેટલી घबराहट થાય? અમે ક્યાં કંઈ કર્યું છે, તો અમને શું પ્રોબ્લેમ, ભલે ના આવતો. ભરતભાઈ તમને કંઈ થાય તો કોને થાય પ્રોબ્લેમ? ચોરને અંદરમાં ડર લાગે કે આ મને જ આવ્યો છે પકડવા. એમ જ્ઞાન જ્યારે દોષને જોવે છે ત્યારે દોષ જે ચોર છે એ સીધો ગભરાવા જ માંડે છે. એનું જોર બધું તૂટવા માંડે છે, પાવરલેસ થવા માંડે છે. જેટલું જેટલું અવલોકન વધે છે એટલું એટલું ક્રોધ માન માયા લોભના પરિણામ કમજોર થવા માંડે છે. ક્રોધ માન માયા લોભ મટતા નથી. સમજાય છે કે નહીં? પણ એનો જે પાવર છે એ તૂટી જાય છે. એક માણસ છે, બહુ પાવરફુલ છે, બરાબર છે, અને એ જ માણસની આપણે કેળ ભાંગી નાખી, તો એ માણસ તો જીવતો છે હજી, પણ એ કમજોર છે. સમજાય છે? એવી રીતે દોષ તો છે ખરા, ક્રોધ માન માયા લોભ છે. જ્ઞાનીને પણ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણી ક્રોધ માન માયા લોભ છે. સમજાય છે કે નહીં? મુનિને પણ સંજ્વલન ક્રોધ માન માયા લોભ છે, પણ એ બધા કમજોર થયેલા છે, ગમે ત્યારે તૂટી જવાના એવી ભૂમિકામાં આવી ગયા છે. સમજાય છે કે નહીં? શેને કારણે? એ અવલોકનને કારણે. અહીંથી આખો પ્રયોગાત્મક જે પ્રવેશ છે એ આ જગ્યાએ થાય છે જીવનો. અત્યાર સુધી બધું વિચાર દશાનું ચાલતું હતું અને પોતાનો જે વિપરીત અભિપ્રાય છે એને જીનાગમ પ્રમાણે સરખો કરવાનો પ્રયાસ ચાલતો હતો. હવે અહીંયાથી પ્રયોગ ચાલુ થાય છે, અંતરમાં જવાનો પ્રયોગ. નાઉ ધ ડોર ઇઝ ઓપનિંગ. હવે કોને અંદરમાં જવું છે અને કોને બહાર રહેવું છે એ આપણે સ્વતંત્ર છીએ. શું કહે છે? ચાલતા પરિણામ એટલે ચાલતા ક્રોધમાન માયા લોભના પરિણામ. દરેક વર્તમાનમાં એક જ દોષ હોય, ચારે ચાર નથી. ક્રોધ હોય ત્યારે માન નથી, માન હોય ત્યારે માયા નથી, માયા હોય ત્યારે લોભ નથી. ठीक है, अनुभव से पता चलता ना. तो एक ही दोष चल रहा है वो जब, तो वो दोष का मध्यस्थपणे, मध्यस्थ माने पक्षा पक्षी छोड़ देना, न्यूट्रल होकर देखना. जो अवलोकन थाय, देखने का हो, होते हुए देखने को अवलोकन कहते हैं. चला गया जो पहले, उसको विचार कहते हैं. उसको जो जानता है वो विचार कहते हैं. और जो क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, वो समय में उसको देखे तो उसको क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं.
और अवलोकन में ही दोष का शक्ति टूटने का काम चालू होता है। तो दोषना रसनी डिग्री એનો પારો નીચે આવ્યા વિના રહે નહીં। આ વિષય માત્ર બૌદ્ધિક સ્તરથી સમજીને निर्णय करवा જેવો નથી। क्या कहते हैं कि आप समझ गए ना अभी जो बोला, और आपने नक्की कर लिया ना कि इसको अवलोकन कहते हैं, कि ऐसा नहीं करो ऐसा कहते हैं, लेकिन अवलोकन कर कर नक्की करो ऐसा कहते हैं। समझाय છે કે નહીં? આપણે સમજી ગયા બધું ને નક્કી કર્યું કે અવલોકન એટલે શું, કે જ્યારે દોષ થાય ત્યારે જ એને જોવાનું, એટલે અમે બધું સમજી ગયા એમ પોતે માને છે। તો કે એમ નહીં કરો કે છે, તો કેવી રીતે કરવું કે છે કે તમે પોતે જ તમારો કસાઈને જુઓ હમણાં, એટલે અવલોકન કરીને નક્કી કરો કે આને અવલોકન કહેવાય। क्या हुआ? हाँ, नहीं, अवलोकन में तो जो दोष दिखता है क्रोधमान माया लोग अंदर में अवस्था में, उसका अवलोकन होता है। वो विचार दशा वाला था, वो तो पहले कर लिया ना। अभी जब आगे बढ़ता है जीव, कब आगे बढ़ा कि कोई भी बताए तो उसने स्वीकारना का कार्य उसका संपूर्ण हो गया, कभी भी वो फेल नहीं होता है। कोई भी बताए तो वो तुरंत देखकर हाँ कह देता है, हाँ बराबर है, और उसके प्रति उसको उपकार आता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है दोस्त का एक्सेप्टेंस में। ऐसा डेवलपमेंट जिसका हो गया है, क्या वो तो कल तक था ना, आज तो आगे बढ़ा हुआ है ना। रोज रोज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ हमको स्टॉप कर देना पड़ेगा। अभी तो और आगे आएगा ना, आप आगे साथ साथ नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? आपको भी साथ साथ आना पड़ेगा ना। प्रयोग में तो ऐसा ही है कि आपको भी प्रयोग कर कर आगे साथ में आना चाहिए। आज यही प्रयोग करो, क्योंकि कषाय तो चालू रहने वाला है। वो कषाय करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गुस्सा करना है तो तू जरा आ जा यहाँ तुझे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है या तू आ जा, मुझे मान थोड़ा बढ़ाना है, तुझे देखकर मेरा मान बढ़ जाता है। कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चलते ही रहते हैं, बराबर है। और ज्ञान भी सतत जानने का कार्य कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो जान रहा है। तो दो काम तो चल रहे हैं, बराबर है ना। तो जानने का काम भी चल रहा है, कषाय भी चल रहे हैं। अभी आपको क्या करने का यहाँ से कि आपका ज्ञान कषाय जो हो रहे हैं उसको सीधा देखने का कार्य का प्रयास करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। जब तक वो जब होते हैं और आपको दिखे नहीं, तब तक आप प्रयास करते रहो। बाकी सर्व प्रवृत्ति जो हो रही है उसको गौण कर दो, इग्नोर करो, जैसे कि वो है ही नहीं। आप ज्ञान स्वरूपी हो और दूसरा खाली कषाय है, तीसरा कोई है ही नहीं। देयर इज नोबडी एल्स। ऐसे सबको एकदम इग्नोर कर दो, जैसे कि वो है ही नहीं, ऐसा बना कर दो। दो ही है, मैं ज्ञान हूँ और अंदर में जो कषाय चल रहे हैं क्रोध मान माया लोग, बस ये दो ही है। वो मैं उसको देखने जब होते हैं तभी मुझे देखना है, चले जाने के बाद नहीं। क्या? हाँ,
साहेब जी, अभी जो वाणी सुनने का राग हो रहा है, लोभ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसमें अवलोकन में कैसे लेंगे? अच्छा लग रहा है वो राग है। हाँ, वाणी आपको सुनने में अच्छी लगती है तो फिर आत्मा कैसा लगता है आपको? आत्मा की बात पसंद है, उससे ज़्यादा तो आत्मा पसंद होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो ये हमें चेक करना है कि राग है, इसको पसंद है, ऐसा जो भाव है इसको हमको देखना है। ये भी अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, ठीक है। ये भी आकुलता स्वरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा है, निराकुल स्वभाव है अंदर में। उसका अनुभव करने में अगर ये वाणी भी रुकावट हो और वाणी के प्रति राग भी रुकावट हो तो ये तो बड़ा नुकसान का कारण हो रहा है। तो इसमें कैसे प्रयोग करना अभी? देखो ना राग को, तुरंत ही, राग अच्छा। को होते हुए देखना, बस ऐसा। कल आपका जो प्रश्न था कि आप गुरुदेव की सीडी सुन रहे हैं तो उसमें स्वच्छंद हुआ कि नहीं, तो थोड़ा विचार मैंने किया तो 200 नंबर की वचनावली में ये बात आई है। अगर आप खोल सकते तो खोलिए, इनका प्रश्न का जवाब 200 नंबर माने 263 पेज में श्रीमद राजचंद्र पत्रांक। नंबर 12 जो है ना, हाँ 12 नंबर मैं पढ़ता हूँ, देखो। શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે અને તે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે, પણ મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ। इसका अर्थ क्या है लेते हैं। शास्त्र किसको कहते हैं, पहला ये हम नक्की करें। ज्ञानी की वाणी को शास्त्र कहते हैं। क्या ज्ञानी की वाणी जब खिरती है क्या, तो जीव को, सुनने वाले जीव को कभी कभी याद नहीं रहता है कि क्या बात आई है, इसलिए उसको शब्द रूप बनाते हैं, उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहो कि ज्ञानी की वाणी कहो, दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शास्त्र में यानी ज्ञानी की वाणी में, लेकिन वो ज्ञानी वर्तमान में हाजिर नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रहा है नहीं? डिफरेंस क्यों? दोनों ज्ञानी है तो क्या फर्क हुआ कि जिनवाणी के जो रचयिता ज्ञानी है वो वर्तमान में प्रत्यक्ष सामने नहीं है, शास्त्र सामने है। जैसे गुरुदेव का सीडी आपने सुना तो वहाँ गुरुदेव मौजूद नहीं है, लेकिन बात तो गुरुदेव की है, ज्ञानी की है। तो यहाँ क्या दिया कृपालुदेव ने, शास्त्र में कहेली आज्ञा, तो गुरुदेव ने कहा कि आपको रोज स्वाध्याय करना चाहिए, रोज देव दर्शन करना चाहिए, रोज पूजा करनी चाहिए। ऐसा जो आज्ञा की सीडी में, वो आज्ञा ही है। वो जो कहते हैं सीडी में जो भी बात आती है वो उनकी आज्ञा है। ऐसा कभी ज्ञानी नहीं कहते कि ठहरो अभी मैं तुमको आज्ञा कर रहा हूँ,
ऐसा कहकर कुछ बात करते, उनका विकल्प ही आज्ञा है। लो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? शास्त्र में कहेली आज्ञाओं एक नहीं और बहुत कहा है कि मुमुक्षु को क्या क्या करना चाहिए, ये सब बात शास्त्र में आती है। षट आवश्यक है। हाँ? शास्त्र में कहेली आज्ञाओं परोक्ष है। परोक्ष का मतलब क्या? प्रत्यक्ष नहीं है। कहने वाला सामने नहीं है, तो क्यों फिर क्या लाभ क्या उससे? કે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે, એટલે અધિકારી માને પાત્ર, पात्रता प्रकट करने के लिए ये सब आज्ञा है। जीव की मोक्ष प्राप्ति के लिए पात्रता प्रकट हो, उसके लिए ये सब आज्ञा और बोध है। समझ में आया कि नहीं? पण मोक्ष थवा माटे वो काम में नहीं आएगा। कड़क वचन है लेकिन सत्य वचन है। मोक्ष थवा माटे ज्ञानीनी प्रत्यक्ष आज्ञा आराधवी જોઈએ। मोक्ष माने सम्यक दर्शन तो होगा कि नहीं? सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष होगा ना। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए ज्ञानीनी प्रत्यक्ष आज्ञा आराधवी, मानवी नहीं। हम आराधना करते हैं ना, किसकी आराधना करते हैं? भगवान की आराधना करते हैं ना। ये आराधना शब्द यहाँ प्रयोग किया है। मानना इससे आगे ऊंचा है क्या? वो कल आपने पूछा था तो थोड़ा विकल्प चला था। સારું રેફરન્સ હતું સાહેબજી, ઇમ્પોર્ટન્ટ મળી ધ્યાન ગયું। પણ નો જાત। હા, આ રેફરન્સ બહુ સારું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું। હા, મળી ગયું। ન મળે ક્યારેક એવું બી બને, તો મળી ગયું। પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ એ એમાં નથી ને, પરોક્ષમાં સીડીમાં જે આત્માના આધારરૂપ જે પરિણમન છે એ એમાં દેખાતું નથી। इसे तो बहुत एक आगे की बात है 249 में। यहाँ तक तो अगर हम स्वीकार नहीं सकते हैं तो इसके आगे की बात हम नहीं स्वीकार सकते हैं। वहाँ तो ऐसा लिया है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी के योग में ज्ञानी मौन भी रहे तो भी उसको मोक्ष हो जाएगा। लो, अब यहाँ तक तो कहाँ एकदम बोल्ड हो जाते हैं। हाँ? क्योंकि क्यों ऐसा कहा? बोले बिना क्या हम समझेंगे? तो कि नहीं, तुमको परिणमन देखते हुए तुम्हारा परिणमन चालू हो जाएगा। एवी बात मौन होय तो पण केम के परिणमन चालू है ने। और ये परिणमन का जो विषय है, हम थोड़ा विचार करते हैं यहाँ कि किसी के घर में मरण होता है तो हमारे नज़दीक वाले होते तो हम जाते हैं ना। हाँ? तो वहाँ हमको क्या दिखता है? घर वाले लोग रोते हुए। तो वो टाइम में हमको क्या होता है? परिणमन देखकर परिणमन आता है। तारक मेहता देखने से क्या होता है? वहाँ परिणमन देखा तो यहाँ हंसना, वो पता है कि ये तो सीरियल है, कुछ नहीं है। लेकिन जब जीव कभी भी कोई भी परिणमन देखता है तो उसको उसकी इम्पैक्ट तुरंत हो जाती है। यही साइंस है यहाँ कि ज्ञानी का परिणमन जब देखने में आता है तो यहाँ से परिणमन चालू होने लगता है। इसलिए वो मौन है तो भी उसको लाभ का कारण होते हैं। कभी लेंगे वो पत्र बाद में, अभी अपने को ये चलेगा।
કમલે રિક્વેસ્ટ કરી છે સાહેબજી કે આ રેફરન્સ થોડુંક લ્યો કે પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું હા ચિંતન કલ્યાણકારક એ છે. 249 જ છે, એ જ છે ને. ટુ 249 માં છે. હા તો મેં કીધું તમને 249 જ છે. ટુ 249 જ છે. 287 पेज में है ना, लेना है अभी. हाँ थोड़ा लेते, हाँ नहीं था પછી આજે. अच्छा પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષ એટલે આચાર્ય ભગવાન, મુનિરાજ આદિ, અરિયંત ભગવાન, એ બધા મોટા પુરુષમાં આવે. મોટા પુરુષનું ચિંતન કલ્યાણકારક છે, એનો વિચાર કરવો, શું એના વિશે સમજવું, અને એ વખતે જે પોતાને ઉત્કૃષ્ટ ભાવ થાય, શુભ ભાવ, આત્મકલ્યાણ કરવાની ભાવના જાગે, તો એ બહુ કલ્યાણકારક છે, લાભકારક જ છે એમ કે છે. તથાપિ એટલે તો પણ, ફિર ભી, હિન્દી મેં ફિર ભી, સ્વરૂપ સ્થિતિનું કારણ હોઈ શકતું નથી. स्वरूप माने आत्म स्वरूप में लीन हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, उसका कारण वो हो सकता नहीं. कारण के क्यों, ऐसा क्यों કે જીવે શું કરવું હમણાં તેવા સ્મરણથી નથી समझाતું. आप आचार्य भगवान या अरियंत भगवान को याद करेंगे तो आज इस समय में आपको आगे बढ़ना कैसे, आप कहाँ खड़े हो, उसे एक स्टेप कैसे आगे बढ़े, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, उनके स्मरण से नहीं आएगी. ठीक है ना. કારણ કે જીવે શું કરવું હાલમાં તે તેવા સ્મરણથી નથી સમજાતું. પ્રત્યક્ષ યોગે વગર સમજાવીએ પણ સ્વરૂપ સ્થિતિ થવી સંભવિત છે, એમ કૃપાળુદેવ એમ કહે છે કે અમે માનીએ છીએ. તમારે માનવું હોય તો માનો, તમે સ્વતંત્ર છો, અમે તો આમ માનીએ છીએ. શું કીધું? પ્રત્યક્ષ યોગે એટલે પ્રત્યક્ષ યોગ જ્ઞાનીનો હોય ત્યારે, અને એ સમજાવતા ન હોય, કાંઈ મૌન હોય, તો પણ સમાગમમાં આવેલા જીવને પોતાના આત્મામાં સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય એવું સંભવિત છે, એવું પોસિબલ છે. જો એ પ્રયાસ કરે તો થઈ જાય એમ. તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે, એટલે આ બધી વાતથી એમ નક્કી થાય છે કે તે જોગનું એટલે પ્રત્યક્ષ યોગનું અને તે પ્રત્યક્ષ ચિંતનનું ફળ મોક્ષ જ હોય છે. કારણ કે મૂર્તિમાન મોક્ષ તે સત્પુરુષ છે. પ્રત્યક્ષ એટલે જોઈને જે ચિંતન થાય છે એને પ્રત્યક્ષ ચિંતન છે. ના એટલે એમનું પરિણમન જોવે છે ને, ત્યાં જ એના અંદરમાં પરિણમન બરાબર થવા માંડે છે. જેવું એને આગળ વધવા માટે જોઈએ એવું થઈ જાય છે. જેમ કે કોઈ આપણે ઉદાહરણ આપ્યું હતું, કોઈ મરણમાં ગયા તો આ બધા રોવે છે,
તો કોઈ વિચાર કરે કે મારે પણ આમ રોવું જોઈએ, એમ કંઈ વિકલ્પ કરે? આ 4 જણામાંથી આ બહુ મસ્ત રોવે છે, એ મારે આના જેવું રોવું છે, એવું કાંઈ વિકલ્પ ચાલે કે તરત જ ઉદાસ થઈ જાય જીવ? એમ અહીંયા પણ ઓટોમેટિક થાય બધું, કોઈ પ્લાનિંગ કોઈ વિચાર કાંઈ કરે નહીં, અને સીધું જ પરિણમન છે એ પરિણમનને જ ઉત્પન્ન કરે. ટાઈમ થઈ ગયો છે સાહેબજી. અહીંયા જે પ્રત્યક્ષ યોગનું વિવેક થવું જોઈએ એ જીવને જે નથી થતું એનું કારણ શું છે? એનું કારણ એ છે કે જે ભૂતકાળમાં જ્ઞાની થયા છે ને એના પરિચયમાં જીવ નથી આવ્યો. શું? ખાલી એમના વચનો, એમનો બોધ એને સાંભળ્યો છે, અને જે બોધ જીનવાણી અનુસાર જ હોય છે, એટલે એટલો જ પરિચય છે એને, સમજાય છે? અને વર્તમાન જ્ઞાની જે છે એના ઉદય ભાવનો પણ એને પરિચય થાય છે. શું? એનું સંસારિક જીવન પણ એને દેખાય છે, અને પોતાને દોષ દ્રષ્ટિ હોવાથી એમાં એને દોષ દેખાવા માંડે છે. શું? જેવી રીતે આપણે ઉદાહરણ લેવું હોય તો સમજાય કે આપણા કોઈ મા બાપ, વડીલ કે કોઈ બી મરણ થાય ત્યારે આપણે ફોટો રાખી છીએ ઘરમાં, અને પછી જ્યારે એને જોઈ છીએ ત્યારે આપણને એને એકાદ કે દોષ દેખાય છે? કેમ? અને હતા ત્યારે કેટલા દોષ જોયા હતા એના? એની સાથે કેટલા પ્રોબ્લેમ હતા કે નહોતા? તો એ ફોટો જોતી વખતે એ બધાનું શું થયું? હા, શું થયું? ફોટો જોતી વખતે એમના સારા સારા પોઈન્ટ જ દેખાય છે કે મારા માટે આટલું કર્યું હતું, મારું આટલું ધ્યાન રાખ્યું હતું, મને આવી મદદ કરી હતી, એ બધું દેખાય છે. અને જીવતા હતા ત્યારે એ નહોતું દેખાતું. કેમ? હા, આ દોષ દ્રષ્ટિનો ફેક્ટર જુઓ કેવી રીતે કામ કરે છે ને? આપણો જ અનુભવ છે આ બધો. अपना अनुभव यही है कि नहीं? वैसे जो ज्ञानी का फोटो है उसमें उनके गुण ही दिखते हैं, और जो ज्ञानी जीवंत है तो उसका जीवन पूर्व कर्म अनुसार जो भी परिणाम है उनको भी क्रोधादि भाव होते हैं, और वो दिखते हैं दूसरे को. उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी थकान होती है. तो ये सब परिणाम भूतकाल के ज्ञानी के नहीं दिखते हैं. दिखते हैं कि गुरुदेव થાકી ગયા હશે, કે ગુરુદેવને ભૂખ લાગી, એ બધું કાંઈ ગુરુદેવે શું બોધ આપ્યો એટલું જ સાંભળે છે, જોવે છે ને. એટલે વર્તમાન જ્ઞાની જે છે એના પૂર્વકર્મ અનુસાર અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલા કર્મ છે. જ્ઞાનીને શું કર્મ બંધન છે? કેમ કે આત્મજ્ઞાન થયા પછી કર્મબંધન નથી ને. શું કીધું? જ્ઞાનીને બંધન નથી ને. તો જે બંધન છે એ ક્યારે હતું? અજ્ઞાન દશામાં. હવે અજ્ઞાન દશામાં કેવું બંધન હોય? જ્ઞાની જેવું હોય કે અજ્ઞાની જેવું? તો એ એનું ઉદય કેવો આવે? અજ્ઞાની જેવો કે જ્ઞાની જેવો? તો જેવા બીજા અજ્ઞાનીને આવે છે એવું જ આવે. ન્યાય સમજાય છે કે નહીં? પણ જે જીવ પ્રત્યક્ષ યોગમાં એ બધાને ગૌણ કરી અને અંતર પરિણમન સુધી પહોંચે તો એને જ્ઞાનીની ઓળખાણ થઈ જાય, અને એને પછી આત્મજ્ઞાન થાય. પણ એવું બધા કરી શકતા નથી. પહેલાં તો દોષ દ્રષ્ટિ છૂટે, ગુણ દ્રષ્ટિ પ્રગટે, એવા બધા જે પ્રયોગ આપણે કર્યા છે ત્યાંથી ચાલુ થાય તો આવું કાર્ય આગળ જઈને થાય.
દોષ જોવાની નજર જ્યારે છૂટી જાય અને ગુણ જોવાની નજર ખીલી જાય ત્યારે પછી જ્ઞાનીના યોગમાં એ ગુણ જ જોવા માંડે, દોષ જોવે નહીં. શું પૂર્વકર્મ ઉદયના નિમિત્તે જે સંસારિક પરિણામ છે એને દોષિત પરિણામ કીધા. શું એને ગૌણ કરી અને અંતરમાં જે આત્માનો આધાર લે છે, અવલંબન લે છે, આત્માની જે શ્રદ્ધા છે ત્યાં સુધી જો કોઈ જીવ પહોંચે તો એને ઓળખાણ થઈ જાય, એને પેલું સંકિત થઈ જાય, એમ કૃપાળુદેવ કહે છે. 751 નંબરના પત્રમાં છે. આને પેલું સંકિત કીધું અને પછી એમ કીધું કે પેલું સંકિત બીજા સંકિતનું કારણ છે. એટલે જ્ઞાનીની ઓળખાણ જેને થઈ એને પોતાના આત્માની ઓળખાણ થશે જ, ન થાય એમ બને જ નહીં. અને આત્માની ઓળખાણ થશે એને આત્મજ્ઞાન થશે જ. એમ 3 પ્રકારના સંકિત 751 પત્રમાં આત્મસિદ્ધિમાંથી આપ્યા છે. ટાઈમ મળે તો વાંચી ગયું. 10 मिनट्स प्रश्न चर्चा यही विषय पे. 1 मिनट के ब्रेक के बाद साहिब जी, कल के सत्संग से दोष व्यक्त करना था. कल रात में जो बात आई थी कि जहाँ मुझे मोह है, अपनत्व है, उनके दोष में छिपाती हूँ, वहाँ पे पक्ष करती हूँ. तो ये दोष मुझे मेरे में पकड़ा साहिब जी कि घर में जब कोई दोष विजित के या आदि के स्पेशली बताते हैं तो वहाँ पे मैं मतलब वो देखती भी नहीं हूँ कि उनका वो दोष है एंड तुरंत पक्ष करती. जैसे एग्जाम्पल भी बताती साहिब जी कि अगर फादर इन लॉ विजित के कुछ ऐसा दोष बताते कि खाना के टेबल पे आए नहीं, रोज़ लेट करते हैं, तो वहाँ पे तुरंत ऐसा बोलती हूँ कि मीटिंग चल रहा होगा डैडी, या काम में है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं. या आदि के लिए भी बताते हैं कि टीवी देख रहा है या स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, तो बोलती हूँ तुरंत कि अभी वो होमवर्क कर लिया है तो अब देख रहा है. तो ऐसा वहाँ पे पक्ष तुरंत करती हूँ, देखे बिना भी कि वो दोष उनमें है कि नहीं. तो कल आपने जैसे बताया साहिब जी कि मेरे में मैं कितना पक्ष कर रही हूँ, जब बाहर इतना पक्ष कर रही हूँ मोहवश, तो खुद के परिणाम में भी मैं कितना पक्ष कर रही हूँ, तो वो लग रहा था साहिब जी. तो इसमें मैं जागृति पूर्वक और कैसे बढ़ाऊँ, वहाँ पे पक्ष ना करूँ, उसमें हेल्प चाहिए था साहिब जी. तो अगर आप पक्ष करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे को, पर बाह्य परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप पक्ष करें तो ससुर जी चेंज हो जाएंगे या और कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है. लेकिन पक्ष करने से आपको नुकसान होता है, आपका भविष्य बिगड़ता है. ठीक है, और आप अवलोकन में नहीं आ सकते. इसलिए हमारा स्वयं का जो नुकसान है उससे हमें बचना है, किसी के लिए हमें नहीं करना है. इसलिए पक्ष नहीं करना चाहिए. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप ससुर बन जाए और देखे कि खाने के टाइम में आपका बेटा नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उनके एंगल से तो दोष ही है, आपके एंगल से क्यों आप देख रहे हो? वो तो उनके एंगल से ही देखेंगे ना, वो आपके एंगल से देखेंगे और आप उनके एंगल से देखें, ऐसा थोड़ी होता है.
पॉइंट समझ रहे? सब अपने अपने एंगल से देख रहे हैं कि मेरा लड़का क्यों आया नहीं टाइम पे। तो वो फादर है तो उनको उनका एंगल से देखने का होगा ही, बराबर है ना? तो उनके एंगल से तो दोष ही तो है, तो आपको स्वीकारना। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें स्वीकारने में? खाली स्वीकारना ही तो है, और क्या करने का है? हाँ, दूसरा क्या करने का है? दूसरा कुछ नहीं करना। हाँ, तो फिर इतना नुकसान इसके लिए क्यों करें हम? सही है कह दो ना उसमें, हाँ बराबर है, मैं जाकर बुला कर आती हूँ, ठीक हो गया पूरा प्रॉब्लम। करेक्ट है साहब जी। और फिर वो कुछ काम कर रहे तो आकर बोल दो वो तो ये काम कर रहा है, थोड़ी देर में आता है, तो पिताजी को भी लगेगा कि आप उनके साथ हो, बेटे को भी लगेगा कि आप उनके साथ हो। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यस साहब जी। धर्म का आधार लेने से तो प्रॉब्लम संसार का सॉल्व हो गया। देखो हाँ, और तुरंत हमको रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, बने तो। आपकी जो समझ है कि भाई आपके लड़के ने सब पढ़ लिया है और अभी खेल रहा है, वो टाइम में आप कहेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे कोई टाइम में जब शांत बैठे हैं, अच्छा माहौल है, तो आप वो टाइम में प्रेम से कह सकते कि भाई इसने पढ़ लिया था और वो ये मोबाइल में था, ऐसा था। तो उनको भी पता, क्योंकि वो थोड़ी चेक करते जैसे आप रोज़ चेक करते पढ़ा के नहीं, वो लोग तो चेक रोज़ नहीं कर सकते ना, तो वो उनके एंगल से देखते हैं। अगर आप एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो भी आपके पति और बेटे का भला ही चाहते हैं, तो उनके प्रति आपको द्वेष क्यों आया? क्या देखा आपने? भला चाहते हैं कि नहीं? जब उनको बुलाते खाने के लिए तो उनका बुरा चाहते हैं या भला चाहते हैं? और ये पढ़े और मोबाइल में तो उनका क्या चाहते हैं? तो अगर अभिप्राय तक पहुंचेंगे तो आपको किसी से विरोध ही नहीं होगा। घर में सब क्लेश खत्म, सबका अभिप्राय देखो, इंटेंशन, इंटरनल पोजीशन क्या है, वाणी क्या है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो सबको गौण कर दो। लेकिन क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं छोड़ दो, क्यों कहते हैं वहाँ जाओ। तो आपको लगेगा ये तो अपने खाने के टाइम पे भी अपने लड़के को याद करते। देखो अकेला खाना नहीं चाहते हैं, अपने लड़के को खाना खिलाने के साथ साथ खाना चाहते हैं। तो वो गुण है कि नहीं उनका, क्या अवगुण है? तो आप अगर ऐसा देखने का प्रैक्टिस करें, वाणी को गौण करो और ऐसा क्यों कहते हैं वहाँ तक पहुँचो, तो आपको उसका अभिप्राय पकड़ में आ जाएगा। तो 90% तो आपको क्लेश ही नहीं होगा, क्योंकि सबका हेतु अच्छा है, किसी का हेतु गलत नहीं है। तो फिर ये क्लेश क्यों हो रहा है? क्योंकि वाणी को हम महत्व दे देते हैं, वाणी के पीछे उनका इंटेंशन क्या है वहाँ तक हम जाते नहीं। आपने जैसे बताया साहब जी एकदम वैसा ही है, अकेले नहीं खाना चाहते, साथ हाँ। में बुलाते, वही बात है। आदि तो के लिए आप भी सेम जब है। बड़े होंगे तो आपका लड़का आपके साथ खाए, ऐसा आप चाहेंगे कि नहीं? चाहूंगी सर। उसकी शादी होने के बाद तो उसमें क्या गलती की उन्होंने? नहीं करी। हाँ, आप जैसे पता वो रियलाइज करी साहब जी, वाणी को ही मुख्य करती है, फिर ये होता साहब नहीं जी। हम लोग सब यही Yes. करते हैं ना। अगर हम वाणी को गौण कर ऐसा क्यों कहा, ऐसे एक क्वेश्चन अपने को पूछे तो हम अंदर में जाएंगे उसके। और ये खाली फैमिली के लिए नहीं है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, फ्रेंड सर्कल में, सब जगह में आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो, नो चार्ज। थैंक यू साहब जी। हाँ, साहिब जी एक और इसमें प्रश्न था। साहिब जी जब मतलब घर पे कभी कोई विषय पे ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, माँ डैडी कुछ मेरे दोष बताते हैं,
तो उधर साहिब जी मैं तो जागृत नहीं रहती, ऑब्वियसली मैं वहाँ पे पक्ष करती, स्वीकार नहीं करती, एंड वहाँ पे ऐसा भी दोष करती कि विजित आकर मुझे पक्ष करे, हेल्प करे, एंड तो आपने किया है ना, उसको खाने को नहीं आया था, उसका रिटर्न में एक्सचेंज कोई किया ना, तो अभी तू उसको करना है ऐसा। ये भी एक अपेक्षा से आप सपोर्ट कर रहे हो, रिटर्न में आप ये सब चाहते हो ना, तो ये तो स्वार्थ हुआ ना, और क्या हुआ। सच्चा प्रेम थोड़ी है यहाँ, ये तो बिजनेस हुआ। हम लोग टीवी बेचते हो तो पैसा ले लेते हैं, क्या आप सपोर्ट करते हो तो वापस रिटर्न में सपोर्ट ले लेते हो गलत काम में। ये तो एक बिजनेस हो गया, ये थोड़ी प्रेम का कोई लक्षण है यहाँ। नहीं है साहिब जी, इनफैक्ट वो नहीं करते हैं तो मैं फिर द्वेष करती हूँ। हाँ। एंड वहाँ पे साहिब जी ऐसा कंपैरिजन भी करती कि इनके छोटे भाई है वो हमेशा वाइफ को सपोर्ट करते, तो ऐसा करती गलत मैं- काम में Yes, सपोर्ट साहिब करते, जी। क्योंकि वो मुमुक्षु नहीं है ना। करेक्ट साहिब जी। हाँ, तो करेंगे ना, फिर भी ऐसा करती साहिब जी। तो थोड़ा तो चेंज आना चाहिए ना मुमुक्षु बनने के बाद। इसीलिए वो दोष नजर आप कहेंगे कि वो आते नहीं आपके भाई और आप आते हो, आप में दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, तो आप क्या करते हो सत्संग में, फिर वो कहेंगे आपको। हाँ? थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, साहिब जी, जैसे कि आपने बोला कि 13 टोटल में 13 स्टैंडर्ड्स है, तो हम मुमुक्षु कौन से स्टैंडर्ड में है? फर्स्ट अज्ञानी बोला ना, तो मुमुक्षु भी अज्ञानी है ना, ज्ञानी नहीं है ना। आत्मा का अनुभव किया है नहीं किया है, मुमुक्षु को पूछ लेना ना, मुमुक्षु है ना, ये सब पूछ लेना कि आपने आत्मा का अनुभव किया कि नहीं किया है, तो आप अज्ञानी हो। जय जिनेंद्र साहिब जी, निश्चय सत्य धर्म और व्यवहार सत्य धर्म नहीं समझा था। वो थोड़ा कठिन है। ओके। आत्मा का अनुभव हुआ उसको निश्चय कहते हैं, ओके। और अनुभव हुआ है लेकिन केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है। नमो हरियंताणम वो दशा नहीं हुई है, तो क्या होता है कि राग द्वेष चालू हो जाते हैं वापस, उसको व्यवहार कहने में आता है, ठीक है। इसको निश्चय कहने में आता है, इसको व्यवहार कहने में। ओके, थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, आपने बताया कि अवलोकन से दोष हार जाते हैं क्योंकि ज्ञान मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ अवलोकन, तो बहुत बार ऐसा लगता है जैसे मान का दोष, जब वो ऑब्ज़र्व करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और उसमें वहाँ पे फुल घुस जाता हूँ। तो फिर वो क्या घुस जाते? किसमें? मतलब वहाँ पे मान में घुस जाते हो कि मान में घुस जाते हो? मान के दोष में, मतलब मान अच्छा लगता है और उसका विचार, मतलब वो जब दोष दिखता है तो उसमें ही चले जा, मतलब रस लेता हूँ। तो वैसा क्यों होता है? फिर वैसा लगता है कि दोष जीत जा रहा है और मेरा फिर वहाँ पे आपका अवलोकन नहीं चल रहा है बराबर। आप ज्ञान में रहने के बदले मान में रहते हो। ज्ञान में रहना है जो मान से भिन्न है क्या, और ज्ञान मेरा स्वभाव है, सुख स्वभाव है मेरा। ज्ञान में सुख है तो आपको मान में सुख लग रहा है, तो प्रयोग आपको बेटर करिए कि आप ज्ञान में हो और मान आपसे भिन्न है। मान आपके अंदर में प्रवेश नहीं किया है, आप मान में प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा दोनों अलग है क्या। और ज्ञान में रहते हुए मान को देखो, मान में रहकर मान को नहीं देखो। मान से भिन्न ज्ञानमय होकर देखो, मैं ज्ञानमय हूँ,
मानमय नहीं हूं मैं, ऐसा। Okay, Sahib ji, I'll practice more. सर जी, कल पक्ष के बारे में बात चली थी, तो सर डिसीजन लिया कि मैं इसको आज फॉलो करना है, आज दिन भर में इसको फॉलो करना है बोल के। और जैसे यहाँ से निकलना हुआ तो ऐसा प्रसंग भी बैठा कि किसी ने मुझे मेरा दोस्त बताया और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इतना फ्यूरियसली रिएक्ट किया। ये इंसिडेंट के बाद में ये जो इसका जो इफ़ेक्ट था ये बहुत लंबा समय तक चला। मैं ऐसा विचार कर रहा था कि मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे वो चीज़ को, पक्ष को छोड़ने का, और मैंने उसको गंवा दिया। एंड इस चिंता में रहते हुए मैं बाकी का पूरा मतलब काफ़ी लंबे समय तक मैं डिप्रेस्ड फील किया और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया। तो इस समय, ऐसे वाले समय पे क्या करना चाहिए साहब जी? यहाँ बैठे बैठे आपने क्या नक्की किया था, पहले वो बोलो, फर्स्ट 2 लाइन बोल दो। पक्ष नहीं करूँगा। पक्ष नहीं करूँगा, ऐसा एक विकल्प आपने कर दिया, और वो विकल्प किया तो आप सोचते हैं कि काम हो जाएगा क्या? जैसे यहाँ बैठे बैठे मैं सोचूं कि मैं अमेरिका जाऊँगा और यहीं बैठा रहूँ, तो मैं थोड़ी अमेरिका जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने जो नक्की किया है वैसा कार्य भी मुझे करना चाहिए ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? वीज़ा लेना चाहिए, टिकट लेना चाहिए, पैकिंग करना चाहिए। तो जैसे आपने नक्की किया कि मुझे पक्ष नहीं करना है, तो उसके साथ आपको एक नक्की करना चाहिए कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे कोई दोस्त बताएगा क्या, तो मैं रेडी होकर जा रहा हूँ क्या। और मेरा काम क्या है कि जैसे वो बताए मैं देखूँगा, है तो मैं हाँ बोल दूँगा। ऐसा यहाँ बैठे बैठे आपको नक्की कर कर यहाँ से उठना चाहिए और धीरे धीरे जाना चाहिए। धीरे धीरे इसलिए कि आपकी जागृति बरकरार रहे अंदर में, आपको ख्याल में रहे कि आपको क्या करना है। इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे जाना चाहिए। जल्दी जाएंगे तो अंदर में भूल जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो वैसे जाएंगे, जब फर्स्ट पर्सन नजीक आएगा कोई भी, तभी भी आप रेडी हो कि अभी ये दोस्त मुझे बताने वाला है। तो वो जब आपसे कुछ भी बोलेगा तो आप तो ढूंढते रहेंगे ये कब मेरा दोस्त बताता है क्या। तो वो जब बताएगा तो आप इमीडिएटली रेडी हो स्वीकारने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज ऐसा कर करो तो हो जाएगा। करूँगा साहब जी, थैंक यू। साहब जी, जी, मेरे को पूछने में, कुछ पूछना तो इतना डर लगता है पूछने में। 2 दिन से पूछना तो पूछ नहीं पाती हूँ। अभी तो पूछ रहे हैं, अभी हिम्मत कर रही हूँ। बस तो 2-3 बार ही खाली हिम्मत करने की है, हाँ, फिर पूरी जिंदगी आप पूछ सकते हैं। 2-3 बार कर लो, बस खत्म। सब भाई ऐसे क्या मान होगी का सब? भय, सब ऐसे क्या सोचेंगे वो कोई सब। भी क्या भी समझे, क्या फर्क पड़ता है? अपने को क्या फर्क पड़ता है? कोई क्या भी समझे अपने बारे में, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, लेकिन वही ऐसे बनाया है अंदर में। हाँ, बस तो जो भी मैं उसका आप बेधड़क पूछना। आप एक नक्की करो कि मुझे रोज पूछना ही है, पूछे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कोई ना कोई मैं प्रश्न पूछूंगी, ऐसा आप नक्की कर लो। हर एक सत्संग में मुझे एक छोटा तो छोटा एक प्रश्न तो पूछना ही है, पूछे बिना मुझे नहीं जाना है। तो 2-3 दिन में आपको ये सब क्लियर चला जाएगा। जो भी मैं भाव करती हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो मेरे को बहुत समय के बाद छोटा प्रश्न हो गया। अपने को तो वो डर का सॉल्यूशन करना है, कोई प्रश्न का जवाब समझना का नहीं है। पहले तो वो निकाल दे, फिर तो आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं ना आराम से। उतना ही टारगेट पहले रखे कि पूछेंगे तो आपका डर कम होते जाएगा और कंफर्ट लेवल जब बढ़ता जाएगा, उसके बाद आपको जो भी प्रश्न पूछना है ऊंडाण से पूछिए। थैंक यू सर साहब जी। जी,
मुझे इन स्मॉलर ग्रुप्स में हैदराबाद में दोष बताया गया था कि मैं मुमुक्षु के प्रति जेलसी भाव करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये दोष मुझे स्वीकार हुआ साहब जी, मैंने खुद ने भी देखा है ऐसा परिणाम करते हुए। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि ये जेलसी का भाव तो मैं रोज़ नहीं करती, वो कभी कभी होता है। एंड तो इसमें वर्किंग कैसे करना साहब जी, क्योंकि स्वीकार हुआ या थोड़ा बहुत खेद है और ऐसा लगता है कि ये दोष करूँगी तो मेरा डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और ये फील भी हुआ। सो ना वर्किंग इसका कैसे रहता है वो मुझे क्लैरिटी नहीं है साहब जी। ओके, तो आपने स्वीकारा, फिर ऐसा विचारा कि रोज़ तो नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो रहा है, उसके लिए आप क्यों परिभ्रमण करना चाहते हो? जब 10 दिन में एक ही दिन हो रहा है, एग्जाम्पल 9 दिन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन के लिए क्यों परिभ्रमण करें? 9 का 10 कर दो ना, सिंपल, इतना इजी। अगर 10 दिन आपको जलसी का भाव होता है तो बहुत कठिन हो जाएगा। कभी कभी होता है तो उसका मतलब कि बहुत इजी है काम आपका, ठीक है ना। रेयरली हो रहा है तो बहुत इजीली, थोड़ा भी फिर क्यों करें? जब 9 दिन नहीं किया, वही काम 10वें दिन करो ना, कि जलसी ना हो। हाँ, तो वही करना। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो 9 दिन आपने क्या किया कि जब नहीं हुआ? जब आपको नहीं हो रहा है, आज हो रहा है क्या जलसी? नहीं। आज आप क्या किया कि आपको जलसी नहीं हो रहा है? आज मैं अपना दोष देखी और दूसरों का गुण। तो वही करना। आपके पास प्रश्न जवाब दोनों है। हाँ, अपने काम में लगे रहेंगे ना तो सर्व कसाई नहीं होंगे। लो, अपना काम छोड़कर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो सब कसाई अपने आप चालू हो जाते हैं। हम लोग को बिजी रहना है अपने काम में। सो द सेम फॉलोज मान के दोष के लिए भी मुझे एक ग्लिच है साहब जी माइंड में कि दोष जो होते हैं वो पूरा दिन तो वैसा नहीं होता है, सेम परिणाम वो कभी रहते हैं परिणाम में, कभी नहीं रहते हैं। तो फिर वर्किंग की बात आती है तो फिर कैसे उसको सतत उसके पीछे पड़ के लग के निकालना जो बात आती है, तो मैं ये बात को बिठाती नहीं हूँ साहब जी इन लाइन में। इसमें क्या है कि जैसे आपका नज़रिया है ना, वैसे आप देखते हैं। मुमुक्षु का नज़रिया एक अलग प्रकार का होता है। सामान्य जीव कैसे देखता है कि ये सब दोष मुझे हो रहे हैं, मुमुक्षु कैसे देखता है कि ये तो कभी कभी हो रहा है ना, तो इतना टाइम तो नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको निकाल सकती हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस जब आता है ना अंदर में, ऐसा देखने से अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि 9 दिन तो मैंने नहीं किया, एक ही दिन तो किया है। अभी 9 दिन में करे बिना रह सकती हूँ, तो एक दिन में क्या है, 1/10 ओनली ना। तो वो नज़रिया से देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि वो एक दिन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। साहिब जी मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, 4 दिन से सेम आंसर। मेरा भी सेम आंसर। 4 दिन से सोच रही हूँ साहिब जी कि कुछ तो बोलूँ, मुंह तो खोलूँ, और एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, पर कैसे पूछूँ, क्या पूछूँ, बराबर फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ये सबको ये प्रॉब्लम, हमको भी ये हुआ था, हमने जब स्टार्ट किया था। जो आप दोनों को हो रहा है ना, वो सब हमको हुआ है, सबको होता है, उसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे निकाले वो ही बड़ी बात है इसमें, कि जब भी प्रॉब्लम होता है ना तो हमको हारना नहीं है, हमको वो काम करना ही है, ऐसा पहला निर्णय करिए। फिर स्मॉल अपना सत्संग ग्रुप में पहला आप नक्की करिए कि हर एक बार मैं पूछूंगी, वहाँ से चालू करिए। फिर यहाँ आपको शिविर में भी चालू हो जाएगा,
हिम्मत रखेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। जब इतने लोग कर सकते हैं तो कठिन तो नहीं होगा ना। तो अपना अंदर से ये सब दृढ़ता लाइए तो हो जाएगा। साहिब जी ये सब आज पूछी तो फिर थोड़ी हिम्मत भी आती है, फिर एक दो दिन पूछती हूँ, फिर मौन ये कर लेती हूँ कि तो वो एक प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है। पूछ रही हूँ तो अभी आज डर नहीं लग रहा है। हाँ, एक तो दो दिन नेक्स्ट डे भी पूछना, नेक्स्ट टाइम भी पूछना, जब तक वो डर निकल ना जाए उसके पीछे लगना। थैंक यू सर। साहब जी जैसे कि मेरे को किसी ने दोस्त बताया कि ये काम आपने नहीं किया, तो फिर मैंने देखा कि वो काम मैंने देखा तो वो काम करने की सिचुएशन और पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो तो आपको पता है ना, वो उसको तो पता नहीं है ना सिचुएशन। तो वो तो उसकी नज़र से कहता है ना। हाँ साहब यार, तो वो मैं आप उसकी नज़र से ही देखो, क्योंकि वो अपनी नज़र से दोस्त दिखाता है। हाँ, आपकी नज़र से थोड़ी दोस्त दिखाता है वो। करेक्ट साहब जी। समझ, आप किसी के भी दोस्त दिखाते हो तो आपकी नज़र से दिखाते हो ना। हाँ। उसकी सिचुएशन से थोड़ी दोस्त आप देखते हो। हाँ करेक्ट साहब जी। हाँ, उतना लंबा कोई थोड़ा डिस्कस करता है, पहले तुम्हारा सिचुएशन बताओ फिर मैं दोस्त बताऊंगा। ऐसा थोड़ी है, सीधा ही दोस्त बता देते हैं ना। लेकिन उसका भी एक सिचुएशन होता है कि उसने ऐसा दोस्त क्यों किया, लेकिन हम जानने का प्रयास थोड़ी करते हैं ये सब। वैसे वो भी नहीं करेंगे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम। तो मुझे मेरा सिचुएशन बीच में मतलब वो नहीं सोचना, वो बेकार है, टाइम वेस्ट है। ओके। उनकी एंगल से अगर आप देखो, आपको फाइनली क्या फ़ायदा है ये आपको समझना चाहिए। फाइनली आपको आपका स्वच्छंद कम करना, घटाना है, उसके लिए ये सब एक्सरसाइज है। ठीक है, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, वो पक्ष करूंगा तो नहीं होगा मेरा अचीवमेंट। आप पक्ष किया ना, तो नहीं होगा, तो आपको फायदा क्या है एक्सरसाइज करने में। करेक्ट पॉइंट समझ, अपने को क्या है, व्यापारी बुद्धि लगाओ, अपने को फायदा कहाँ। भाई ये एक्टिविटी में मुझे फायदा होना चाहिए। क्या फायदा होना, मेरा स्वच्छंद कम होना। तो कैसे होगा, तो वो बताता है, उसके एंगल से मैं देखूंगा तो मुझे दोस्त दिखेगा, तो मैं एग्री करूंगा, तो मेरा स्वच्छंद टूट जाएगा। तो मेरा तो बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हुआ है, तो मैं वो ऐसा क्यों ना करूं। यस सर, ऐसा ही करूंगा। थैंक यू सर। प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग ना हो तब कैसे आराधना करना, भावना करना, उसका पश्चाताप होना चाहिए। अंतराय जो आपने किया है, जिसके कारण से योग नहीं मिलता है, आपने कोई ऐसा विरोध किया रहेगा, विराधना की है, तभी तो अंतराय मिलता है ना। तो उसका आपको पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, और भावना बढ़ानी चाहिए कि मुझे योग मिले, तो कुदरत ही योग दे देगी, ऐसा हो जाता है। साहिब जी, कल जैसे अवलोकन की बात आई कि दोष का अवलोकन करना, तो कल जब भी आरोही को भूख लगी थी तो होटल गए थे रात में। फिर वहाँ पर उसके लिए जैसे खाना ऑर्डर करे, तो वहाँ पर मैंने लोभ की कि मैं भी खा लूँ करके, और फिर वहाँ पर पक्ष ऐसे की कि वो डोसे को देख के मेरे को मन हो गया करके। फिर वैसे खुद को करेक्ट किया कि नहीं, उसके कारण मेरे को लोभ नहीं है, लोभ मैं खुद ही स्वतंत्र कर रही हूँ, वो डोसा मेरे को नहीं करा रहा है लोभ करके। एंड वहाँ पर फिर लोभ का भाव मैंने देखी। फिर उसके बाद फिर वापस वो विचार में चली गई कि ये मेरा दोष है एंड मेरे को नहीं करना चाहिए। तो जो दोष देखने का प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें अगर विचार में जाना या नहीं जाना, या मतलब क्या प्रैक्टिस होता है साहिब जी? क्योंकि ऐसे लगता है कि जब भी दोष ख्याल आता है तो ये मैं गलत कर रही हूँ, ऐसे विचार में मैं चली जाती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं कोई और थॉट में चली जाती हूँ, एंड अवलोकन करना भूल जाती हूँ वहाँ पे। फिर
तो कैसे करना चाहिए साहिब जी? इसमें थोड़ा सीखना था, ये मतलब पूरा सीखना था। क्या करने का है आपको पता है कि नहीं? दोष को लाइव देखना है होते हुए, दोष का स्वीकार करने का है। दोष का स्वीकार करना। वो लाइव या लाइव नहीं है तभी। काम क्या करने का है? वो काम आपने किया कि नहीं? जब दूसरे बताए वो वाला दोष का स्वीकार किया कि नहीं? हाँ किया था साहिब तो जी। काम का। तो हो गया ना, फिर हाँ। क्या प्रॉब्लम, फिर क्या क्वेश्चन? फिर उसके बाद वापस जब विचार में चली गई कि ये मेरी गलती तो है। दोष का विचार में आपने एक्सेप्ट तो किया ना। हाँ आपको विचार के बिना एक्सेप्ट करना है। नहीं, उसके बाद फिर और कोई विचार में चली जाती वो प्रैक्टिस तो छोड़ उसमें के। भी दोष हुआ तो उसका स्वीकार करना। कोई भी विचार, कोई भी विषय का, कोई भी पर्सन का, कोई भी स्थान का, कहीं भी हो, आपको क्या है कि दोष हुआ तो एक्सेप्ट करना, बस उतना ही तो है। ओके साहिब जी। हाँ, फिर डोसे में ही करना ऐसा कौन बोला? यस। कहीं भी कर सकते आप। डोसे में से लेकर घर का विचार हुआ तो वहाँ भी आपको कोई द्वेष हुआ किसी के प्रति, समझो कोई व्यक्ति के, घर के मेंबर, तो वो दोष है, उसका स्वीकार करना, बस स्वीकार ही तो करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके साहिब जी। हाँ, अवलोकन तो एक आगे का स्टेज है, ये अवलोकन नहीं है। ओके, थैंक यू साहिब जी।